हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे, सो उसी सीरीज में आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं डेपोग मेथड। इसका कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सी एग्जाम्स में जब भी सेंटेंस में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप वो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर ठीक से मार्क कर सके। ठीक है, सो इसी में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, डेपोग मेथड। सी राइस में हमें पता है कि डायरेक्ट सीडेड राइस भी होता है एंड ट्रांसप्लांटेड राइस भी होता है। मेजरली वी गो फॉर ट्रांसप्लांटेड राइस क्योंकि उसमें जो यील्ड है वो बेटर होती है। सो इसी में जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें पहले चाहिए होती है नर्सरी, और नर्सरी रेजिंग के भी अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल मेथड जो हम यूज करते ही हैं। द सेकेंड वन इज डेपोग मेथड एंड वन मोर देयर इज SRI मेथड। ओके, तो डेपोग मेथड आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ रेजिंग द सीडलिंग्स इन द राइस नर्सरी। डेपोग मेथड क्या है? इट्स अ मेथड इन विच the seedlings are grown on the concrete floor or raised bed covered with polythene sheets। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक या फिर कंक्रीट फ्लोर पे हम ग्रो कर सकते हैं या फिर एक रेज्ड बेड हम प्रिपेयर करते हैं फील्ड में, उसके ऊपर हम पॉलीथीन शीट्स बिछाते हैं या फिर बनाना लीफ बिछाते हैं एंड उसके ऊपर जो सीडलिंग्स हैं वो ग्रो की जाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैट नर्सरी। मैट की तरह ही जब ये नर्सरी प्रिपेयर हो जाती है तो आप अगर देखोगे उसे ना रोल भी कर सकते हैं, दैट लुक्स लाइक अ मैट की तरह वो दिखती है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज मैट नर्सरी। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम फिलीपींस। इंडिया में मेजरली जो आंध्र प्रदेश के फार्मर्स हैं वहां पर सबसे पहले इसे अडॉप्ट किया गया था, ये वाला मेथड। ओके, सो लेट्स सी कि ये किया कैसे जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस। सो स्टार्टिंग विद व्हाट विल वी डू, फर्स्ट वी विल सिलेक्ट अ लेवल्ड एरिया। तो कहीं पर भी एक कंक्रीट फ्लोर है या फिर अगर हम फील्ड में कर रहे हैं तो फिर वी विल सिलेक्ट अ एरिया दैट इज लेवल्ड। ओके, देन वी मार्क 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 मीटर वाइड एरिया हम मार्क कर लेते हैं, और उसमें हम अगर वो कंक्रीट एरिया नहीं है तो हम उस पर प्लास्टिक शीट या बनाना जो लीव्स होती हैं वहां पर स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, इन्हीं जो बनाना लीव्स से अगर हम कर रहे हैं तो बनाना जो शीट होती है उससे हम उसकी बाउंड्री कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जो है इसके ब्लॉक्स टाइप के हम बना लेते हैं एंड इसको डिमार्क कर लेते हैं विद बनाना शीट्स, या फिर अगर आपके पास कोई फ्रेम है, वुडन फ्रेम है, तो उससे भी हम ये मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो ये कैसे मार्क किया जा रहा है। ये लीफ शीट जो होती है, मतलब बनाना की जो लीफ होती है उससे कवर कर लिया है एक एरिया एंड देन उसके ऊपर फ्रेम लगा रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट व्हाट डू वी डू इज वी गो फॉर प्री जर्मिनेशन। इससे पहले क्या होता है, इससे पहले इस जो पॉलिथीन शीट होती है या फिर जो बनाना लीव्स होती है उसके ऊपर एक सॉइल मिक्सचर डालते हैं। ठीक है, बेसिकली जो नीचे वाली जो सॉइल होती है उससे कट कर देते हैं उसका कांटेक्ट, जो सीडलिंग्स हैं उनकी रूट्स का कांटेक्ट नीचे की सॉइल से नहीं होना चाहिए, बट जो सॉइल मिक्सचर अगर हम उसके ऊपर डाल रहे हैं तो उससे कांटेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर ही बेसिकली ये ग्रो की जाती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड्स, मतलब कि जो प्री सोक्ड सीड्स होती है, सोकिंग हम कर लेते हैं फॉर 1 to 2 days। जो राइस जो पैडी के सीड्स होते हैं उनको सोक कर लिया जाता है सो दैट दे जर्मिनेट, इनिशियल जर्मिनेशन हो जाता है उसमें, और ये सीड्स जो होती हैं एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 kg per meter square के रेट से इनको डाला जाता है एंड देन स्प्रिंकल द वाटर इमीडिएटली। इसके बाद डायरेक्टली हम उसमें वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ये जब सीडलिंग्स थोड़े ग्रो करने लगते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा टैप करते हैं सो दैट उसकी जो रूट्स हैं वो नीचे लाइक जो पॉलिथीन शीट है उसके कांटेक्ट में रहें। ठीक है, उसके बाद दीज सीडलिंग्स विल बी रेडी इन 12 to 14 days आफ्टर सोइंग।
तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारा, उसमें 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग का टाइम लगता है फॉर द सीडलिंग्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग। वेयर एज जो ये डेपॉग मेथड होता है उसमें 12 to 14 डेज की सीडलिंग्स को ही हम मेन फील्ड में लगा लेते हैं। सो दिस सेव्स योर स्पेस एज वेल एज सेव्स योर टाइम एज वेल। ठीक है, then what are the advantages and the disadvantages of this method are? See, advantages क्या होती है? less area is required, छोटे एरिया में ही हम ज्यादा सीडलिंग्स ग्रो कर लेते हैं। then less transplanting shock, ट्रांसप्लांटिंग शॉक कैसे? जैसे कि जब सीडलिंग हम ग्रो करते हैं तो अगर वो ओल्डर सीडलिंग है तो जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं हम मेन फील्ड पे तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक लग जाता है। ठीक है, इफ यू हैव सीन, अगर इनिशियली जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं सीडलिंग्स को तो वो येलो हो जाती है कभी कभी, दैट इज ड्यू टू ट्रांसप्लांटिंग शॉक। अब इसमें क्या है, जितना यंगर सीडलिंग होगा उतना कम उसको ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगेगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें 12 to 14 डेज ओल्ड की ही सीडलिंग्स है तो उनमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक जो है वो कम लगता है। देन मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग कैन बी डन। इसमें क्या होता है, जो मैट के तरह इसका जो सीडलिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, दीज कैन बी कट इनटू पीसेस एंड ये आप यहाँ पर जैसे फोटो देख रहे होंगे, दिस इज अ ट्रांसप्लांटर। ठीक है, इस ट्रांसप्लांटर में हम ये जो सेक्शंस होते हैं सीडलिंग्स के वो रख के इजिली वी कैन गो फॉर मैकेनाइज्ड transplanting. So this can be an advantage. Whereas disadvantage क्या है इसमें, the frequent irrigation is required. So frequently हमें उसको irrigate करना पड़ता है, water is like moisture उसमें देना पड़ता है regularly. Okay, and seedlings are small and delicate. Since सीडलिंग हम बहुत यंग सीडलिंग्स उसमें से ले रहे हैं तो फिर ये जो सीडलिंग्स होती हैं थोड़ी डेलिकेट होती हैं एंड इस वजह से ही इसमें सीडलिंग मॉर्टेलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो जहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड में 2 सीडलिंग्स पर हिल लगाते हैं, इसी मेथड में हम क्या करते हैं 3 to 4 सीडलिंग्स पर हिल लगाते हैं क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिंग रिक्वायर्ड इन द ट्रांसप्लांटेड राइस। सो ट्रांसप्लांटिंग जब हम करते हैं तो उसमें कितनी हम स्पेसिंग रखते हैं। सो ऑप्शन से आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट शुड बी द ट्रांसप्लांटिंग डेप्थ इन राइस। सो जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें डेप्थ कितनी रखनी होती है, ये भी आप ऑप्शन से देख के आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस अ मेजर प्रॉब्लम इन डायरेक्ट सीडेड राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस में जब हम उसको अडॉप्ट करते हैं उस मेथड को तो उसमें से कौन सी प्रॉब्लम उसमें मेजर होती है? इज इट डिजीज स्प्रेड, weed infestation, problem in intercultural operations, A and B or B and C. Question number 4 is which of the following is not a weed of rice field. So इसमें से कौन सा जो अलग अलग weeds हैं इसमें से कौन सी है जो कि राइस फील्ड में नहीं दिखती है हमें। ठीक है, so you can answer this. And the question number 5 is Indian Institute of Rice Research is located at. So आपको इसकी लोकेशन बतानी है। These all answers should be there in the comment box. ठीक है, आपकी ही प्रैक्टिस के लिए है। And keep on learning. That's it for this video. Keep on learning and आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक टॉपिक आपको क्लियर नहीं है और उस पर हम वीडियो बनाएं तो write it down in the chat box. If you like this video then hit the like button. If you haven't subscribed yet, subscribe the channel. Thank you and have a nice day ahead.